जज हैं, उन्होंने एक जनवरी महीने में बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि जल्द से जल्द स्पेशल कोर्ट बनाइए, और मुख्यमंत्री की बार बार घोषणा थी कि स्पीडी ट्रायल कराएंगे। मजबूरन जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने का आदेश देना पड़ सकता है, लेकिन जो मुकदमे हैं, अब इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे की कोर्ट को दूसरा काम नहीं कर रहा। तो जेलों के अंदर जगह नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बंद हैं, कोर्ट के अंदर दूसरा कोई काम नहीं हो रहा, केवल शराबबंदी से जुड़े मामले हैं। जहरीली शराब से मौत जिनके कारण हुई है, उसमें एक भी व्यक्ति को नीतीश जी आपकी सरकार किसी को दोषी करार नहीं करा पाई, किसी को सजा नहीं दे पाई। अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनके लिए अलग से जेल की व्यवस्था की जाए, ये अलग से डिटेंशन सेंटर, जैसे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती है, रिमांड होम और बाकी जैसी व्यवस्था रहती है। बेचारा शराब पी लिया, नहीं पीना चाहिए, शराबबंदी है, उसको आप शातिर अपराधियों के बीच रखेंगे। जेल के अंदर तरह तरह के अपराधी हैं, और ये मेरा सुझाव नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन कौल जो वरिष्ठ जज हैं, उन्होंने एक जनवरी महीने में बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि डिटेंशन सेंटर, यानी जिनको पकड़े उनको जेल भेजने के बजाय उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, संजय किशन कौल ने, कि जल्द से जल्द स्पेशल कोर्ट बनाइए, और मुख्यमंत्री की बार बार घोषणा थी कि स्पीडी ट्रायल कराएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। तो संजय किशन कौल की बेंच ने जनवरी में पूछा बिहार सरकार से, अभी तक आपने स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया, कब तक स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे, कब जज की नियुक्ति करेंगे, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमको मजबूरन जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने का आदेश देना पड़ सकता है। यह मेरा वक्तव्य नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो जज है संजय किशन कौल, ये उनका वक्तव्य है। इसलिए मित्रों, आपने मुआवजे की तो घोषणा कर दी, लेकिन जो मुकदमे हैं, अब इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे की कोर्ट को दूसरा काम नहीं कर रहा। कोर्ट के पास एक ही काम है। कई बार पटना हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि उनको दूसरा काम भी करें, या केवल बिहार के शराबबंदी के मामले में बेल पर ही बेल की सुनवाई करते रहे। तो जेलों के अंदर जगह नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बंद हैं, कोर्ट के अंदर दूसरा कोई काम नहीं हो रहा, केवल शराबबंदी से जुड़े मामले हैं। तो अगर आप आम माफी का ऐलान कर देते हैं, मुकदमे वापस ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में जेल में भी जगह हो जाएगी, कोर्ट के ऊपर जो बोझ बना हुआ है वो बोझ भी और कम हो जाएगा। साथ ही साथ सबसे आश्चर्य की बात है कि 6 साल में सरकार के अनुसार 30 घटनाएं घटी जहरीली शराब से। हमारे अनुसार ये संख्या कम से कम भी नहीं तो 60-65 से कम नहीं होगी। लेकिन एक मामले को छोड़कर किसी मामले में किसी माफिया को आज तक सजा नहीं हुई। ये सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है। जो पी कर गए जेल, उसमें तो बहुत लोगों को सजा हुई, लेकिन जो तस्करी करने वाले हैं, जो जहरीली शराब बेचने वाले हैं, उसमें केवल एक गोपालगंज की खजरबुन्नी में जो पहली घटना घटी थी, जिसमें 19 लोगों को सरकार ने मुआवजा भी दिया, उस मामले को छोड़कर एक भी मामले में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। आधे से ज्यादा मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, आधे से ज्यादा मामलों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, सजा तो मिलना दूर की बात है। और खजूरबंदी के जिस मामले में फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा मिली थी, उसको भी कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो परिणामतः आज के दिन बिहार के अंदर कोई शराब माफिया जिसके कारण जहरीली शराब से मौत जिनके कारण हुई है, उसमें एक भी व्यक्ति को नीतीश जी आपकी सरकार किसी को दोषी करार नहीं करा पाई, किसी को सजा नहीं दे पाई। आपसे सवाल है कि आप स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों नहीं करा पाए, स्पीडी ट्रायल आप क्यों नहीं करा पाए। उसे मित्रों, कुल मिलाकर
बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। फिर नाम मात्र की शराबबंदी है। शराबबंदी की मरी लाश को सरकार अपने कंधे पर ढो रही है। अब नाम मात्र की बिहार में शराबबंदी रह गई है। तो इसलिए मित्रों, नीतीश कुमार की सरकार की जो विफलता है और खास करके मुआवजे को लेकर बीजेपी जिस प्रकार लगातार आकर हमला कर रही थी, मांग कर रही थी, मुझे खुशी है कि भले आधे अधूरे मन से ही क्यों न हो उनको घोषणा करनी पड़ी, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी हम सरकार पर आगे भी लगातार हम दबाव और बनाते रहेंगे। आंखों की रोशनी चली गई, दिव्यांग हो गए, उनको 2 लाख और बाकी अन्य 20,000 रुपया जो है, और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया जाए। ये ठीक है, यहाँ तक तो शर्त ठीक है कि लिख कर देंगे कि मैं प्रचार करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन आप अगर ये शर्त लगा रहे कि आप बताइए कि कहाँ से शराब आपको मिली, कहाँ से लेकर आए, मरने वाला तो चला गया, कौन बताएगा, या अस्पताल में गए थे, नहीं कोई प्रमाण और दीजिए। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया को सरल किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,17,000, 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, और इसमें जेल जाने वाले और मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। इसके पहले भी कई बार सरकारों ने मुकदमे वापस लिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने, बिहार में भी। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं शराबबंदी से जुड़े हुए, यानी 1 अप्रैल के पहले के जितने मुकदमे FIR हैं, उन सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। और अभी भी जेलों में 25,000 लोग बंद हैं। बिहार की जेल की क्षमता 55,000, और 25,000 यानी आधे लोग बंद हैं जो शराबबंदी के अंदर जेल चले गए। तो वैसे लोगों को तत्काल जो है और रिहा किया जाए। इच्छा उनकी, इसका मतलब ये नहीं है इसको खत्म कर दिया जाए, इसको और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए, क्या और मॉडल हो सकता है, बहुत तरह की बातें हो सकती है, लेकिन हम शराबबंदी के पक्ष में। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।